हमें यहाँ दिखाया जाता है कि स्नैपर हॉबिन को कॉल करने की कोशिश कर रहा है, ये बताने के लिए कि उसने ढूंढ लिया है कि उनका चैनल डिमोनेटाइज क्यों है। और यहाँ हमें पता चलता है कि यहाँ पे स्नैपर किसी से मिलने आया है, जो कि है फॉर्मर यूट्यूबर चोरोंग। वैसे मैं बस क्यूरियस हूँ कि तुम किस टाइप का कंटेंट बनाते थे। मैं इंसेक्ट मुकबांग की वीडियो बनाता था। हमारे व्यूअर्स के लिए बता दूं कि मुकबांग एक चाइनीज़ डिश है जो हमारे यहाँ के बर्गर की तरह ही होती है, बस थोड़ा नाम का फ़र्क है। स्नैपर कहता है कि तुम्हें नहीं लगता कि डिमोनेटाइजेशन होने के लिए तुम्हारे पास एक अच्छा कारण था कि वो डिस्टर्बिंग वीडियो थी। चोरोंग कहता है ऐसी बात नहीं है, वो सिर्फ अटेंशन के लिए था। मैं नॉर्मल मुकबांग ही खाता था। यहाँ तक कि उन्होंने मेरे घर पर बनाए गए टोफू की वीडियो को भी डिमोनेटाइज कर दिया। स्नैपर कहता है कि मैं भी काफ़ी चिंता में हूँ क्योंकि हमारा चैनल पर डिमोनेटाइजेशन का जो फ्लैग आया है वो वायलेंस की वजह से आया है। इस बात पर चोरोंग कहता है ऐसी बात नहीं है। अगर उन्हें वायलेंस की वजह से ही डिमोनेटाइजेशन करना होता तो वो सीधा चैनल डिलीट ही कर देते, डिमोनेटाइज नहीं करते। तुम मुझ पर यकीन कर सकते हो क्योंकि जो तुम्हारे साथ हो रहा है वो मेरे साथ भी हुआ है। यहाँ तक कि यूट्यूब ने मुझे रिप्लाई भी भेजा था। स्नैपर पूछता है तो क्या कहा उन्होंने। चोरोंग कहता है कि उन्होंने मुझे कॉपीराइट की वजह से उन्होंने मेरे को डिमोनेटाइज किया। स्नैपर कहता है कि तुमने सच में किसी की वीडियो को कॉपी किया। चोरोंग कहता है चलो भी सच में तुम्हें लगता है कि मैं किसी वीडियो को कॉपी करूँगा, मैंने बिल्कुल भी नहीं किया। चोरोंग कहता है क्या तुमने डिमोनेटाइज होने की कोशिश की। स्नैपर कहता है हाँ, यहाँ तक मैंने थंबनेल्स भी चेंज करी, री एडिटिंग करी, मैंने सब करा जो हम कर सकते थे। चोरोंग कहता है फिर तो पक्का है कि तुम्हें भी अटैक किया जा रहा है। स्नैपर इस बात पे शॉक हो जाता है और कहता है कि क्या, मैंने सोचा था कि हम पर अटैक हो सकता है, पर क्या तुम सही में कह रहे हो ये बात। स्नैपर कहता है तो इसका मतलब तुम्हारे ऊपर भी अटैक हुआ था। चोरोंग कहता है हाँ। चोरोंग कहता है कि तुम्हें भी जल्दी ही यूट्यूब छोड़ना पड़ेगा जैसे मैंने छोड़ा था। हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पे ये सुन के स्नैपर शॉक हो जाता है और सीन शिफ्ट होता है हॉबिन की तरफ, जहाँ पे उसे उसके डोनेशंस के पैसे मिल जाते हैं। रूमी कहती है कि तुम अगली बार भी आओगे ना बनाने के लिए वीडियो। हॉबिन कहता है हाँ, जब भी तुम बुलाओ। रूमी कहती है तो फिर ठीक है, बाय। तभी हॉबिन कहता है कि रूमी मुझे तुमसे कुछ कहना है। रूमी कहती है चलो भी अब ऐसा कुछ भी मत करना जो कन्फेसिंग जैसा। हॉबिन कहता है नहीं, तुमने मुझे 10,000 रुपये कम दिए हैं जबकि हमारे आज के डोनेशन 600 के वोन थे। तुमने मुझे अभी सिर्फ 290 के वोन ही दिए हैं, अभी भी 10 के वोन रह रहे हैं। ये सुन के रूमी कहती है ओ मेरे शायद गलत हिसाब लग गया था, तुम्हें ऐसा तो नहीं लगा कि मैं तुम्हें धोखा दे रही हूँ। हॉबिन कहता नहीं, तुम ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकती। पैसों को देखकर हॉबिन मनी मन सोचता है कि मैंने आज 300 के वोन कमा लिए हैं, अब सिर्फ 19,700,000 के वोन बचे हैं। फिर वहाँ से हॉबिन चला जाता है बाय कहते हुए। हॉबिन कहता है कि अब सिर्फ 15 दिन बचे हैं मेरी मॉम की सर्जरी के लिए, मुझे सारे पैसे हासिल करने होंगे जल्द से जल्द। यहाँ पर हॉबिन के जाने के बाद में रूमी मनी मन कहती है कितना बेवकूफ़, क्या वो सच में सोचता है मैं उसके साथ जब तक वीडियो बनाऊंगी जब तक वो 20 मिलियन वोन हासिल नहीं कर लेता है, मेरे पास कोई कारण नहीं रहेगा उसके साथ वीडियो बनाने के लिए। अगर उसका चैनल ड्रॉप हो जाता है, क्या हुआ अगर उसे अपनी मॉम की सर्जरी के लिए पैसे चाहिए, इसका ये मतलब तो नहीं कि उसे ही सिर्फ पैसों की ज़रूरत है। हमें यहाँ दिखाया जाता है कि रूमी ने फिर से एक नई स्ट्रीम शुरू कर दी है अपने वीडियो कंटेंट को बढ़ाने के लिए, पर वो मनी मन कहती है ये गलत है। मुझे समझ में नहीं आता उसे कैसे पता चला कि मैं बीमार हूँ। सीन शिफ्ट होता है और हमें यहाँ पे हमारी एडिटर ग्यूल का घर दिखाया जाता है, जहाँ पर वो खाना खा रही होती है। खाना खाते वो सोच रही होती है हॉबिन के बारे में कि उसने हॉस्पिटल में क्या कहा। ग्यूल कहती है पा, हाँ मेरी बेटी, मुझे 20 मिलियन वोन चाहिए। 20 मिलियन वोन, चुपचाप अपना खाना खाओ। तुम्हें क्या लगता है 20 मिलियन वोन क्या होते हैं? क्या हम यहाँ पे मोनोपोली खेल रहे हैं? एक पल के लिए तो मैं हाँ कहने ही वाला था, या ये सब उस यू हॉबिन बॉय की वजह से, तुम्हारे दोस्त की वजह से हैगा? तुम क्या चाहती हो मैं डिपॉजिट पहले ही निकाल लूँ? हाँ, क्या मैंने तुम्हें इस चीज़ के लिए पाल रखा है? मैं आपसे आपके साथ नहीं खेलूँगी। हाँ तो मैं भी नहीं खेल रहा तुम्हारे साथ। अगर तुम मुझे सच में पैसे देना ही चाहती हो तो जाओ जाके अपने कपड़े बेच लो। मैं अपना सामान कैसे बेच सकती हूँ? हाँ, मैं कुछ बेच सकती हूँ। बॉस मुझे पैसे चाहिए। हाँ पर तुम्हें कितने पैसे चाहिए? 20 मिलियन वोन चाहिए मुझे मेरे सेवरेंस पे में से। हमारे व्यूअर्स की जानकारी के लिए बता दूं कि सेवरेंस पे उसे कहते हैं जिसमें हमें एडवांस मिलता है पर हमें अपनी हर सैलरी में से कुछ हिस्सा कटवाते रहना पड़ेगा, जो कि विभाजित कैश के तौर पे हम उसे सेवरेंस पे कहते हैं। एडवांस से अलग होता है। आप पैसे तैयार रखना। पर एक सेकंड रुको तो सही, अपने सेवरेंस पे के साथ मैं हॉबिन को मदद कर पाऊंगी। मैं इतनी स्मार्ट कैसे हूँ बॉमी? पर तुम्हें सेवरेंस पे तो दे ही नहीं सकते क्योंकि तुमने यहाँ पे 1 साल से भी कम काम किया है। सीन शिफ्ट होता है और हमें हॉस्पिटल, जहाँ पर हॉबिन की मॉम कह रही होती हैं कि शुक्रिया
मुझे हॉबिन की जगह पे देखने आने के लिए। पर कभी कभी तुम मुझे डरा देती हो कि इस तरीके से चाकू कौन पकड़ता है और तुम्हें फल आखिर मिला कहाँ से। ये बिल्कुल उसी तरीके से जैसे मैंने ड्रामा में देखा था। आप काफ़ी फ़नी हैं मिसेस यू। हॉबिन की मॉम कहती हैं कि जब मैंने पहले तुम्हें एक बार ऐसे चाकू पकड़े हुए देखा था, मुझे ऐसा लगा था कि तुम कोई लोन शार्क हो। पर मैं सच में हैरान थी। मुझे लगा नहीं था कि हॉबिन के दोस्तों में से कोई यहाँ पे इसी हॉस्पिटल में ट्रीट हो रहा होगा। मेरा बेटा सच में काफ़ी किस्मत वाला है जो उसके पास तुम्हारे जैसी कोई एक दोस्त। पर एक अजीब बात है, जब से तुम मुझसे मिलने आई हो तब से यहाँ की नर्सेस भी मेरे साथ काफ़ी। ओह, क्या आप नहीं जानती हैं कि भूमि के फादर? मिस, ये एक सीक्रेट है। यहाँ पर नर्स कहती है कि तुम्हारे फादर तुम्हें बुला रहे थे, तुम्हें एक बार उनसे बात कर लेनी चाहिए। यहाँ पर रूमी कहती है कि मैम मैं जल्दी आऊँगी। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। यहाँ हॉबिन की मॉम कहती हैं, मेरे बेटे भूमि को अच्छे से ट्रीट करना, क्योंकि वो एक डॉक्टर की बेटी। ये क्या है? पता नहीं उसके दिमाग में क्या चलता रहता है। वो अपना फ़ोन यहीं पे छोड़ गए, वो भी चालू। ये शायद वही न्यू ट्यूब है जो आजकल सब देख रहे हैं। क्या एक फाइट वीडियो? ये सब देखकर हॉबिन की मॉम शॉक हो जाती है कि ये सब क्या है। यहाँ पर हमारा हॉबिन आता है और कहता है, मॉम आप क्या कर रही हैं अपने फ़ोन पे? वैसे आप ज़्यादातर उसका इस्तेमाल नहीं करती हैं। यहाँ हॉबिन की मॉम हॉबिन से पूछती हैं, मुझे ये बताओ क्या तुम यूट्यूब पर हो? हॉबिन शॉक हो जाता है और कहता है मनी मन कि इन्हें कैसे पता चल गया कि मैं क्या करता हूँ। हॉबिन की मॉम कहती है, मुझे बताओ क्या तुम यूट्यूब पर हो? हॉबिन कहता है ऐसी कुछ बात नहीं है। हॉबिन फ़ोन देख के शॉक हो जाता है और कहता है ये तो मेरा चैनल है ही नहीं। सीन बदलता है और हमें पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे चोरोंग कह रहा होता है, तुम्हें भी मेरी तरह यूट्यूब को क्विट करना होगा जैसे मैंने किया था। चोरोंग कहता है कि हर वीडियो पे डिमोनेटाइज होने से और मुझे फोर्स किया जाने से कि मैं सब कुछ रोक दूं, इसका एक ही मतलब कि वो दिख चुका है, एक कॉपीकैट चैनल। हॉबिन मनीमन सोच रहा था कि आखिर ये कैसे हो सकता है और हमें दिखाया जाता है यहाँ पे फाइट नर्ड। यहाँ पे सीन चेंज होता है, हमें यहाँ पे किसी को फ़ोन पे बात करते हुए दिखाया जाता है जहाँ पे वो कहता है कि मैंने बस अभी ही अपलोडिंग फिनिश करी है, ये सब मैं कंपनी के लिए कर रहा हूँ, मैं जल्दी उनके सारे सब्सक्राइबर्स लेकर आ। क्या मुझे कुछ परेशान कर रहा है? हाँ, बस ये थोड़ा मुश्किल है एक बेवकूफ़ की तरह बनकर रहना। नई कहानियाँ, बेटर एक्सप्लेनेशन, हर अपलोड पिछले वाले से ज़्यादा बेहतर। मिलते हैं अगले चैप्टर में।